देखिए चाचा, मैंने सुनी एक कहानी। एक सेठ ने कहीं से तोता पकड़ लिया। एक सेठ ने कहीं से तोता पकड़ लिया और तोता जो था वो बहुत सुंदर, और उसको पिंजरे में बंद हुए 1 साल और 2 साल हो गए। वो देखता है कि अब तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय है नहीं। तो धीरे धीरे स्वीकार कर ही रहा था अपनी स्थिति को कि सेठ के यहाँ एक महात्मा का आगमन हुआ। क्या हुआ? एक महात्मा का आगमन हुआ। तो तोता महात्मा जब भोजन ग्रहण करने के बाद जाने लगे तो पूछता है तोता कि महाराज, मेरी मुक्ति का कोई उपाय है तो बता दो। महाराज कह रहे, सुनो, अभी कोई प्रबंध तत्काल में तो मेरे पास है नहीं। हालांकि मैं जंगल में ध्यान करता हूं तो तुम्हारे भाई भी मिलते हैं, तो उन्हीं से पूछ लूंगा और तुम्हें कल फिर आऊंगा तो खबर कर दूंगा। वो कह रहा ठीक है। तो जैसे ही सांझ साधु जंगल में गया, एक पेड़ पर सैकड़ों तोते बैठे थे। महात्मा ने तोते को संबोधित करके कहा, तोतों को संबोधित करके कहा कि सुनो, तुम्हारा एक भाई कहीं कैद में है, उनकी मुक्ति का कुछ उपाय है कि नहीं है? वो जैसे ही सारे तोतों ने सुना, वे सारे के सारे डाल से एक एक करके मर के गिरने लगे। क्या करने लगे? सब गिर गए जमीन पर। महात्मा को तो अपने कृत्य का अफसोस हुआ कि अरे, मेरे पूछने मात्र से ये मर गए, बेहोश हो गए। अगले दिन पुनः सेठ के यहाँ जब महात्मा गए तो तोता पूछता है, महात्मा कुछ पूछ के आए कि नहीं? हाँ भाई, दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हो गई? कि मैंने जैसे ही तुम्हारे भाइयों से ये प्रश्न किए कि तुम्हारे भाई के मुक्त होने का कोई उपाय है कि नहीं, तो वो तो सारे एक एक करके बेहोश हो गए और गिर गए, और संभावना है मर भी गए। तो जैसे ही उस तोते ने उत्तर सुना तो वो भी पिंजरे में ऊपर उस पे लटका हुआ था, पिंजरे के ऊपर जो उसको बैठने की जगह बनी रहती है, तो वो भी उसने सुना तो वो भी बेहोश होके गिर गया और मर गया। महात्मा ने झट से सेठ को बुलाया कि भैया देखो, वो तोते भी मर गए थे, जे तोते मर गए, जरा इसको देखो क्या है। और जैसे ही सेठ ने उसको पिंजरा खोल के बाहर निकाला, वो फट से उड़ गए। क्या है वो? इनकोडेड मैसेज था कि जैसे ही हम कर रहे हैं वैसे ही तुम करो। जैसे ही हम यहां पर बेहोश होके पड़ गए हैं, तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम भी बेहोश होके पड़ जाना, और तुम्हारे लिए मुक्ति का उपाय ये बीच में साधु है, यही तुम्हारा प्रबंध कर देगा कि तुम्हारे भाइयों ने ऐसा किया था। तो सेठ ने तोते को मरा जान अथवा बेहोश जान बाहर निकाला, तो वो क्या हो गया? फुर से उड़ गया। उड़ गया कि नहीं उड़ गया? तो मुक्ति के उपाय हैं स्थिरता में, चांचल्य में मुक्ति के उपाय है नहीं। ठीक है, मुक्ति के उपाय हैं कायमे मां ठहराव में, मानसिक ठहराव में, वाचिक ठहराव में और क्रियात्मक ठहराव में। ठीक है कि नहीं है? महाराज साहब ने जब कहा कि काय वांग मनः कर्म योगा और सा आश्रवः, ठीक है कि नहीं? कि मन वचन काय की चंचलता योग है और योग आश्रव है मां। ठीक है कि नहीं है? और महाराज साहब कह रहे हैं मिथ्या बंध हेतु, बंध के हेतु महाराज साहब ने गिनाए ना, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरत कसाय,
मिथ्या तो अविरत प्रमाद कसाय योग बंध हेतवः, के बंध के हेतु हैं ये। ठीक है माँ कि नहीं है? बंध के, अब मेरे बंध के हेतु, आज तो स्वतंत्रता का पर्व मना रहे ना, तो अब 75 तो साल हो गए, 2 पीढ़ियां बूढ़ी भी हो गई हैं, लेकिन स्वतंत्रता उस मायने में देखने नहीं आती। चाचा, प्रशासनिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रताएं तो देखने में आ रही हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता देखने में नहीं आ रही है, वो है ज्ञानात्मक स्वतंत्रता। ठीक है ना? क्यों? कल जैसे बात हुई थी कि ज्ञानात्मक स्वतंत्रता कि पुराने निर्णय वर्तमान को अगर संचालित कर रहे हैं तो एक अर्थ में मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं। ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात, जब बात हुई थी कि या विद्या सा विमुक्त है, कि विद्या वही है जो हमें विमुक्त करे, और मुक्ति देखने में नहीं आ रही है, ज्ञान के स्तर पे मुक्ति देखने में नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना चाचा? तो फिर स्वतंत्रता के मायने पूरे नहीं होते। सोमदेव मुनि महाराज साहब लिखते हैं, मां सर्व पक्ष पातेषु स्वादेश पक्ष पातो महान, कि सभी पक्षपातों से ऊपर उठ के अपने देश का जो पक्ष है वो श्रेष्ठ है हमारे। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वचन है ना, मेरे हर व्हाट्सएप का वो बायो नहीं लिखा रहता है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कहीं पर हो, जो भी मैं है, मैंने सिर्फ यही डाल रखा है पिछले 8 सालों से, सर्व पक्षपातेषु स्वादेश पक्षपातो महान, कि सभी पक्षपातों से ऊपर है अपने देश का पक्ष, स्वादेश है। तो स्वादेश में 2 चीजें संदर्भित हो जाएंगी माँ। एक तो हो जाएगा स्वादेश में अपना जो भौगोलिक देश है जिसे हम भारत कहते हैं, और जिसका नाम एक भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से पड़ा। तो ये जो भारत है, एक तो ये हो जाएगा कि इसका पक्ष लेना अन्य पक्ष लेने से कहीं ज्यादा प्राधान्य है। ठीक है, एक तो स्वादेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वादेश, अपना देश है। देश का मतलब होता है सीमा। तो मां, आपकी सीमा कहां तक है? आपकी सीमा तो अपने आत्म प्रदेशों तक है, नहीं है। आपकी सीमा कहां तक है चाचा? तो आपका अपने जो आत्मिक देश हैं, आत्मिक प्रदेश हैं, जब मां मेरी सीमा उन तक है, तो मुझे अन्य पक्षपातों से हटके मुझे मेरी आत्मा का पक्ष लेना चाहिए। क्योंकि महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? सर्व पक्षपातेषु स्वादेश पक्षपातो। भैया, और दूसरे जो पक्षपात उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना अपनी आत्मा का पक्ष लेना महत्वपूर्ण है कि नहीं? श्रीमद राजचंद्र जी से एक सुक्कड़ से तो थे ही वे, आपने देखा होगा उनकी फोटो में। तो एक सज्जन कहते हैं, महात्मा आप खूब कमजोर होते जाते हैं। तो वो कहते हैं, भैया सुनो, एक माली के यहां 2 बगीचे हैं, हरा कौन होगा? जिसमें पानी दिया जाएगा। तो चेतना और शरीर में 2 स्तरों पर जी रहा हूं अपने जीवन को। तो आप हैं जो शरीर के स्तर को पानी दे रहे हैं, तो वो फल फूल रहा है, और ऐसा फल फूल रहा है कि शरीर के फूलने से और डॉक्टर को भी फल फूल रहे हैं। और एक चेतना का स्तर है। ठीक है, तो मेरा पानी जो है वहां जा रहा। एक ऑस्ट्रेलियन कहावत है मां, कि वही पेड़ हरे होते हैं जिनको पानी मिलता है। क्या मां?
पेड़ वही हरे होते हैं जिनको पानी मिलता है। तो दो पक्ष हैं, एक अपना और एक अन्य। तो आत्मा के जो पक्ष हैं उसको लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फलेगा तो शरीर तो निश्चित ही और भी फलेगा। क्यों फलेगा? क्योंकि आत्मा शरीर चुनती है, शरीर आत्मा नहीं चुनता। मम्मी, कल तुम्हें देवता का शरीर मिलेगा तो तुम चुन रही हो, वह दिव्य शरीर चुन रहा है। दिव्य शरीर, आत्मा तो अपने सद्गुणों से नया शरीर चुन रही है ना। ठीक है कि नहीं है? और कोई ऐसा भी होगा जो नरक का चुन ले, तो वो आत्मा शरीर को चुन रहा है कि आत्मा शरीर को चुन रही है? तो आप आत्मा का पक्ष लोगे तो शरीर भी आपका पुष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिसे शरीर की पुष्टि की फिक्र है तो उसे भी आत्मा ही चुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी शरीरों के मिलने के प्रबंध तो खूब हैं। हमारे सातत्य तो टूट नहीं गया ना, शरीरों के चयन का सातत्य तो टूट नहीं गया, श्रृंखला तो टूटी नहीं। तो जो शरीर को चुनेंगे वे पाएंगे कि आत्मा भी मुरझा गई और शरीर के चयन भी नहीं हो पाए। नहीं ना मां? देखिए चाचा, उस आदमी पे भरोसा करो जो विश्वासी हो। सामान्य तौर पे यही सिखाया जाता है। लंबी दूरी का साथ चुनो, रास्ता वही चलो। क्या है? परवाह नहीं गर कोई मंजिल नहीं, क्षमा करो, परवाह नहीं गर कोई जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलो जो सीधा और साफ हो। तो आत्मा को चुनना है तो वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, शरीर हमेशा तो रहने वाला है नहीं। तो कहोगे भैया फिर एक नया शरीर खोजो और नया शरीर खोजो, वो तो ठीक नहीं है। तो मां किसको चुनो? आत्मा को। तो सर्व पक्ष पातेषु स्वदेश पक्ष पातो महान। अपना देश का पक्ष प्रबल रखो, अन्य पक्षपातों से हट करके। ठीक है, जिन लोगों ने विद्यासागर जी का भोपाल विधानसभा प्रवचन नहीं सुना है, मैं कहूंगा कि वो 2 बार सुने। उससे अच्छा आचार्य श्री का मैंने आज तक कोई प्रवचन नहीं सुना है। बहुत पर यहीं से लेकर के पक्ष और विपक्ष, एक पक्षी के 2 पर होते हैं। ठीक है कि नहीं? एक पर से उड़ नहीं पाएगा पक्षी। तो पक्षी के लिए दोनों पक्ष का होना अनिवार्य है। एक पक्ष है, पक्ष मतलब पंख है। एक पक्ष है पक्ष और दूसरा पक्ष है विपक्ष। तो लोकतंत्र के लिए चाहिए कि पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो। चाचा, नीति कहती है आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। क्या मां? नीति क्या कहती है? आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। अभी जो तुम प्रदीप्त हो रहे हो ना इतने ज्यादा, तो डर बना रहना चाहिए कि झोपड़ियां न जला देना। क्या? लोग, एक बड़े शायर का शेर है महाराज साहब, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम संकोच नहीं करते बस्तियां जलाने में। तो आग को पानी का डर बना रहना चाहिए और आदमी को पाप का, आग को पानी का और आदमी को पाप का डर, कि मैं पाप ना कर जाऊं। तो संवेग भाव जो है, और जैसे ही पाप का डर आदमी को होगा तो उसके जो अनाधिकृत चेष्टाएं हैं जो बंध पैदा कर रही हैं, कौन कौन सी? मिथ्या, तो अविरत, कसाय, प्रमाद और योग बंध हेतवा, तो इन पे ब्रेक लग जाएगा। तो बंध के कारण जे हैं, तो चाचा मुक्ति का कारण क्या है? मुक्ति का कारण है तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के दूसरे सूत्र को पढ़ लो।
बंध हेत भाव निर्जराभ्याम कृतसन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, के बंध के जो हेतु हैं उनका अभाव हो जावेगा तो मोक्ष हो गया, शेष की निर्जरा हो जावेगी। पन मिथ्यात योग 15 है, 12 अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। कल ही हमें किसी ने पढ़ाया था ये 57 आश्रव। पन मिथ्यात्व योग 15 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। तो ये बंध के हो गए और निर्जरा के क्या हैं? पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर बचन काय मन को। और क्या था? पंचरु, हाँ आप मतलब समझ लो 13 प्रकार का जो चारित्र है। पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिश्रय 22 12 भावन को। तो अब ये देख लो कि 57 आश्रव हैं और 57 आश्रव के जो हेतु हैं, बंध के हेतु हैं, उनका एक आश्रव को एक संबर भाव से काट दो। संबर भाव से काट दो ना, तो 5 पाप तो 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय प्रवृत्ति तो 5 इंद्रिय निरोध, अविरत 12 है तो विरत 12, 25 कसाय तो कसाय से मुक्ति स्वभाव, 10 विधि धर्म, क्योंकि क्रोध को क्षमा से और मान को मृदुता से और माया को रिजुता से। अरे लगा लियो हब। और लोभ को असुचिता से, सुचिता से। तो ऐसे एक कांटे को दूसरा कांटा काट रहा कि नहीं काट रहा? लोहा लोहे को काटता है, काटता है कि नहीं काटता है मां? तो अभी आज क्या है? और दूसरे बंध के हेतु क्या हैं? बंध के हेतु महाराज साहब जो गिनाते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कोनय के, वश होए घोर आग कीने ते नहीं। तो मूल में यही है। चलो एक आखिरी प्रश्न है। पहले बंध के हेतुओं में, मां बंध के हेतुओं में चरित्र का स्थान कितने नंबर पे है और आदर्शन का स्थान कितने नंबर पे है? बताओ। बंध के हेतुओं में सबसे पहले आदर्शन है। बंध के कारणों में सबसे पहले क्या है? आदर्शन, मतलब मिथ्या दर्शन। ऊ के बाद है कसाय भाव और तीसरे पे है अविरति। महाराज श्री जी मतलब श्रावक की अपेक्षा से अगर जैसे जी, तो तीसरे नंबर पे जो मैं देखता, हाँ चलो दूसरे नंबर पे समझ, लेकिन मूल में क्या है? आदर्शन है मूल में। तो आपके और मेरे बंध का मूल कारण क्या है? क्या है चाचा? आदर्शन है। आदर्शन ही है कि नहीं है? क्योंकि उन लोगों को भी हमने दुखी पाया है जिनके कमरे में रस्सी थी, सांप नहीं, फिर भी कहां बैठे रहे रात भर? घर के बाहर। महाराज बड़े मंगलानंदी महाराज जी बहुत अच्छी चीज कहते, चाचा लगे चौथे काल में मिथ्या दर्शन ये होता था कि लोग रस्सी को सांप मानते थे। अब तुम रस्सी को सांप मान लो तो तुम्हें रात भर बाहर बैठे रहोगे, लेकिन सांप से कोई खतरा नहीं है। लेकिन पंचम काल में आदर्शन ये है कि लोग सांप को रस्सी मान रहे हैं। अब क्या है? वो काटता भी जा रहा है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रहा है ये रस्सी ही है। तो हाँ, तो प्रगाढ़पना आ गया कि नहीं? आदर्शन में प्रगाढ़पना आ गया। इसलिए वहां पर कौन सा काल था? सुखमा दुखमा, ऐसा ही था कि नहीं था? सुखमा दुखमा।
और अब आ गया है दुखमा, क्योंकि जो सुख थोड़ा सा था वो विदा हो गया है, क्योंकि आदर्शन जो है वो उल्टा हो गया। देखिए सामान्य तौर पे रस्सी को सांप मानने में और सांप को रस्सी मानने में, दोनों में खतरा किसमें है मां ज्यादा? सांप को रस्सी मानने में। तो चौथे काल में जो आदर्शन था वो रस्सी को सांप मार रहे थे, खतरा उतना नहीं था। पंचम काल में सांप को रस्सी मान रहे हैं। तो कह रहे भैया माँ ये मलमल का कौन ने कद्दा सा बिछा दिया? मलमल ठीक रहा है, मलमल दिख रहा है तुम्हारे लिए। शेष नाग पे क्या है? अपना आपने बिस्तर लगा रखा है। वो कह रहे ये ठीक है मलमल। आखिरी बात है बिल्कुल। एक क्या नाम से वो माँ, एक राजा बहुत शौकीन था अच्छे मलमली बिस्तरों में सोने का, सभी ने सुन रखी है। तो एक सेवक नियुक्त था उसका बिस्तर तैयार करने को, नाना प्रकार से कोमल फूलों वगैरह से वो बिस्तर सजाता उसका। तो एक बार सुना कि राजा को आने में देर हो जाएगी, तो वो सोचता है राजा रोज सो रहा, मैं भी सो के देख लूं। तो वो लेटा ही था कि इतना मोहक कमरा था कि उसकी नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी, उसकी नींद तब खुली जब राजा का कोड़ा जो था उसकी पीठ पे पड़ा और घड़बड़ा के उठा। राजा ने गुस्से से देखा, मेरी सैया पे सो रहे हो, लगाओ इसको कोड़े। और जे एक कोड़ा, दो कोड़ा, तीन कोड़े, चार कोड़े। पहले तो खूब दर्द में महसूस किया और 5-6 कोड़े जब पड़ गए तो वो हंसने लगा, और 7-8 पड़े तो हंस रहा है। राजा कह रहा है इधर हंस क्यों रहा, तुझे तो पिटाई हो रही। लगे मैं आधा घंटे को सोया तो इतनी पिटाई हो गई है, तुम रोज सो रहे हो, तुम्हारी कितनी पिटाई होगी। राजा को बोध आया कि बात तो ठीक ही कह रहा है। तो फिर राजा ने तत्संबंधी जो मूर्छा थी उसका त्याग किया। और तो ये दर्शन और आदर्शन है, ठीक है कि नहीं है? तो आज मुक्ति का दिन है, तो फिर से सूत्र को दोहरा लेते हैं और बात खत्म कि बंध हेतु, बंध के हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृत सन कर्म विप्रमुख। की बंध के हेतुओं का अभाव मतलब संभर भाव और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के हमारे स्वतंत्रता के पर्व के दिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी लोग अब भावनात्मकता और जो ज्ञानात्मक मुक्ति की और जो कर्मात्मक मुक्ति है, चेतनात्मक मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं मंगल भावना सभी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए प्रेषित करता हूं।